बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये भी लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमने नहीं यूज करना। ज़ाहिर है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली वो हमें कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग एनी सूटेबल मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन कॉस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कॉट जो होते हैं, उनका हमने डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप यूज करें, कोई भी मेथड आप यूज कर लें। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ड्राइव टू द रिजल्ट्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। सिमिलरली कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। अगर कॉट एक्स का डेरिवेटिव की बात करें तो वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद कर लेने हैं, ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो पार्ट ए है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट 3x, इस इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। ठीक है, अब हमने चूंकि डेरिवेटिव फाइंड करना है तो y का यहाँ पे देखिए x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो x के हिसाब से y का डेरिवेटिव होगा, तो dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब y की जगह ये फंक्शन पुट कर दें x के कॉट 3x। अब एक एडिशनल चीज यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x के एक फंक्शन है, कॉट 3x एक अदर फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख लें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। अब एक्स क्या एज इट इज। अब देखिए, अब ये चीज हमें यूजफुल होगी यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं। कॉट एक्स का आप देखें डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए कॉट एक्स जो है, एक्स एंगल है, एंगल के साथ 1 है, लेकिन यहाँ पे एंगल के साथ 3x है, तो यहाँ पे अगर 3x हो cot 3x तो यहाँ पे माइनस कोसिकेंस के 3x आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये लिख दिया है, cot 3x का माइनस कोसिकेंस के 3x। अब विदाउट एंगल भी फिर डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे भी विदाउट एंगल डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे चूंकि x है तो x के x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे अब एंगल चूंकि 3x है तो 3x का डेरिवेटिव आएगा और प्लस cot 3x एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप पावर रूल से बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर स्टार्ट में ले जाएं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, वेरिएबल की जो पावर है तो x की पावर 2 माइनस 1 आ गया। विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर x है तो x के x के हिसाब से डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाता है। ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर 3x। अब 3x का डेरिवेटिव क्या है, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 पहले आप लिख लें, x के x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो 3 आ गया। ठीक है, और ये फिर बन जाएगा प्लस 2x, ये dx टू dx से कट गया। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि x के x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये चीज 1 ही होती है। तो 2x cot 3x, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस 3x स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर 3x प्लस 2x cot 3x। तो देखें कैसे कितनी आसानी से हमने ये पार्ट ए जो है वो सोल्व कर लिया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमें कहा जाता तो हम वो लंबी लंबी कैलकुलेशन करते रहते, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको कहा जाए कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, फिर आपने यूज करना है। लेकिन अब आपको कहा जाए कोई भी प्रिंसिपल कोई भी रूल यूज कर सकते हैं आप, तो फिर आप ये रूल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब पार्ट बी है y इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट 3x का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 कहते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो y आप इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लिख दिया, y की जगह ये फंक्शन जो है वो लिख दें। अब पावर रूल अप्लाई कर लें, क्योंकि पावर रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, पावर 2 है शुरू में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये साइन 2x प्लस कॉट 3x की पावर 2 माइनस 1 बन गया। विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये साइन 2x प्लस कॉट 3x है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट 3x आ गया। अब देखें साइन 2x का अलग डेरिवेटिव ले लें, कॉट 3x का जो है आप अलग डेरिवेटिव ले लें, तो ये 2 साइन 2x प्लस कॉट 3x। अब देखें साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos 2x। जिस तरह हमने पढ़ा है साइन x का cos x होता है, तो अगर साइन 2x है तो वो cos 2x होगा। विदाउट फिर एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, वहां पे तो x होता है, तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आ जाता है। यहाँ पे चूंकि एंगल 2x है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना है आपने। प्लस अब वहां पे cot x का था तो cot x का जो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, क्योंकि एंगल 3x है, cot 3x है तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 3x आ गया।
अब एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल 3x है तो इसका भी डेरिवेटिव, तो ये 2 इंटू साइन 2x प्लस कॉट 3x, और ये 2x, तो 2 तो आप पहले लिख लें, कांस्टेंट है, x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये आ गया 2 cos 2x, ये माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है वो पहले लिख लिया, x का हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, तो माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 3x आ जाएगा, तो dy बाई dx आ गया 2 sin 2x प्लस cot 3x इंटू 2 cos 2x माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 3x। पार्ट सी है y इक्वल टू 4 कोसिकेंट 2x, इस इक्वेशन 1 कह दिया। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि वेरिएबल x ही इन्वॉल्व है, तो y का डेरिवेटिव x वेरिएबल के हिसाब से ही आएगा, बाकी 4 तो कांस्टेंट है, तो dy बाई dx लिख दिया, d बाई dx एज इट इज लिख दिया, y की जगह ये फंक्शन लिख दिया जो कि 4 कोसिकेंट 2x है। अब 4 चूंकि कांस्टेंट है इसको पहले लिखते हैं, और कोसिकेंट 2x का आप डेरिवेटिव ले लें। कोसिकेंट 2x का डेरिवेटिव, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है पहले वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x, क्योंकि अब यहाँ पे एंगल 2x है तो माइनस कोसिकेंट 2x कॉट 2x आएगा, ठीक है, जो भी एंगल हो वो आता है। विदाउट एंगल भी अब डेरिवेटिव है, तो विदाउट मतलब एंगल का जस्ट डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2x, तो 2x का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये माइनस 4 कोसिकेंट 2x कॉट 2x। अब 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 कांस्टेंट है इसे पहले लिख लें, तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, तो dx बाई dx वैसे भी कट जाएगा तो 1 ही आता है, जिस तरह मर्जी आप खा ले जो आपको अच्छा लगता है, तो dy बाई dx आ गया, ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 8 कोसिकेंट 2x कॉट 2x, तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पार्ट डी है y इक्वल टू 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट पहले लिख लिया, अब इसका डेरिवेटिव ले लें, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं होती, वो तो जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पहले लिख लिया, ठीक है। tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, अब देखिए tan x का क्या डेरिवेटिव होता है, वो होता है secant स्क्वायर x, यहाँ पे चूंकि एंगल डिफरेंट है tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा पहले secant स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये 2 secant स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पावर रूल आप अप्लाई कर दें, पावर x प्लस 3 की पावर 2 है तो पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो x प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 हो गई, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये x प्लस 3 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x डेरिवेटिव, तो ये 2 इंटू 2 4 secant स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये x प्लस 3 ही बच गया क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, और 3 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जब आप अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो dy बाई dx आ गया 4 secant 4x प्लस 3 पहले लिख दिया, secant स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आ जाता है। पार्ट ई है y इक्वल टू अंडर द रूट टेंजेंट x डिवाइडेड बाई कॉस अंडर रूट x, इक्वेशन 1 क्या दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dy बाई dx आ जाएगा, d बाई dx y की जगह ये फंक्शन लिख दिया आपने, तो अब देखें यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर ये फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव टेंजेंट x अंडर रूट को 1/2 लिख दिया पावर में, माइनस साइन ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव, ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो ये cos स्क्वायर अंडर द रूट x है डिनोमिनेटर में, cos अंडर रूट x ऐसे ही है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर क्योंकि टेंजेंट x की 1/2 है, पावर स्टार्ट में आ गई 1/2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो टेंजेंट x की पावर 1/2 माइनस 1 हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये टेंजेंट x है तो इसका डेरिवेटिव माइनस अंडर रूट टेंजेंट x। अब देखें cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x नहीं अंडर रूट x है तो माइनस साइन अंडर रूट x आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल क्या है x अंडर रूट x, x की पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव, तो ये cos अंडर रूट x टेंजेंट x की पावर 1 माइनस 1/2 एलसीएम ले 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 है, और टेंजेंट x का सेकंड स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है प्लस अंडर रूट टेंजेंट x साइन अंडर रूट x, यहाँ पे पावर रूल आप अप्लाई कर लें, पावर 1/2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये x है तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, और ये डिनोमिनेटर में cos अंडर रूट x एज इट इज आ गया, तो ये cos अंडर रूट x, अच्छा तो ये सेकंड स्क्वायर x लिख दिया, ये 2 है, ये टेंजेंट x की पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी तो टेंजेंट x की पावर 1/2 आ गया, प्लस अंडर रूट टेंजेंट x इंटू साइन अंडर रूट x। अब देखें ये 2 डिवाइड वाला ये लिख दिया, ये तो 1 आ गया तो x की पावर
यहाँ पे आप पावर में एलसीएम लेंगे तो 1 2 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में एज इट इज। तो cos अंडर रूट एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स 2, अब पावर 1/2 को अंडर रूट हम लिख सकते हैं अंडर रूट tan x प्लस tan x अंडर द रूट साइन अंडर रूट एक्स 2, ये x की पावर माइनस 1/2, इसको नीचे लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये x पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, तो इसे अंडर रूट एक्स हम लिख सकते हैं, और ये cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 2 अंडर रूट tan x अंडर रूट एक्स, ठीक है, दो दफा 2 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो 2 अंडर रूट tan x मौजूद है, अंडर रूट x नहीं है, अंडर रूट x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स मौजूद है, अंडर रूट tan x नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट tan x से मल्टीप्लाई होगा तो tan x आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया, और ये cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया, तो dy बाई dx आ गया अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस tan x sin अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई ये 2 cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में ये भी इसके साथ ही है, अंडर रूट tan x अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे हमारे ये 5 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, उसको हम सोल्व करते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्ट एफ है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, y इक्वल टू 1 प्लस tan 2x डिवाइड बाई कोसिकेंट 3x, इसी क्वेश्चन 1 कह दिया। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमीन सीखना है, सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप पहले देख के समझना है, फिर जबानी सोल्व करना है, फिर रिजल्ट सामने कंपेयर करने हैं कि रिजल्ट ठीक है या नहीं है। तो डिफरेंशिएट कर लें क्वेश्चन 1 को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई dx लिख दिया, y की जगह ये फंक्शन पुट कर दिया, साइन dy बाई dx एज इट इज आ गया। अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, देखिए इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। कोसिकेंट क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, कोसिकेंट 3x का स्क्वायर विदाउट स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस tan 2x है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, चूंकि हम वेरिएबल x ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लेते हैं जो कि 1 प्लस tan 2x है, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका हम नीचे हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी किया होता है, और वो कोसिकेंट 3x है, इसका डेरिवेटिव। तो ये कोसिकेंट 3x एज इट इज आ गया, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 होता है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है, जब टेंजेंट 2x है तो सीकेंट स्क्वायर 2x होगा। अब देखें एंगल का भी आपने डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल क्या है, एंगल है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के हिसाब से 2 होगा, क्योंकि 2 पहले लिख लेंगे आप, x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस टेंजेंट 2x। कोसिकेंट x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x कॉट x, कोसिकेंट 3x है तो माइनस कोसिकेंट 3x कॉट 3x, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 3x है तो 3x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में कोसिकेंट स्क्वायर 3x एज इट इज आ गया। ये जो स्क्वायर होता है ना, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, ये 3x का स्क्वायर नहीं है, वो तो 3x तो एंगल है, ठीक है। ये बन गया 2 कोसिकेंट 3x सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट 2x इंटू 3 कोसिकेंट 3x कॉट 3x डिवाइडेड बाई कोसिकेंट स्क्वायर 3x। अब यहाँ पे आप ऊपर कोसिकेंट 3x कॉमन ले लें, कोसिकेंट 3x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 2 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 1 प्लस टेंजेंट 2x कॉट 3x, क्योंकि कोसिकेंट 3x तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये कोसिकेंट 3x एक डिनोमिनेटर वाले कोसिकेंट 3x से कट जाएगा, नीचे अब भी एक कोसिकेंट 3x मौजूद है, तो डी बाई dx आ गया 2 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस टेंजेंट 2x इंटू कॉट 3x डिवाइड बाई कोसिकेंट 3x। तो यहाँ पे हमारा पार्ट एफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 वो भी मुकम्मल हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।